अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बासित। वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ व्लॉग 4। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आ रहे हैं तो पहले आप व्लॉग 1, व्लॉग 2, व्लॉग 3 देखें और व्लॉग 4 का पार्ट 1 देखें ताकि आपको पार्ट 2 ऑफ द व्लॉग 4 की समझ आ सके। इमिग्रेशन ऑफिसर को एड्रेस देना ज़रूरी क्यों है? ये एड्रेस ज़रूरी इसलिए क्योंकि जब अब आपका जो सेकेंडरी इमिग्रेशन में जो काउंसलर ऑफिसर है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपकी प्रोसेसिंग कर रहा है, वो आपके ग्रीन कार्ड और सोशल सिक्योरिटी जो कार्ड है उसको प्रोसेसिंग भी कर रहा होता है। जो आप उसको एड्रेस देंगे जहाँ आप जाके रह रही हैं उधर ये डिलीवर होती हैं। अगर आपसे मिस्टेक हो जाएगी तो ये आपके डिलीवर नहीं हो पाएंगे। सोशल सिक्योरिटी अगर आपको नहीं मिलता तो आपको 90 डेज़ मिनिमम वेट करना पड़ता है अपनी एंट्री से। फिर आप उनके किसी आप लोकल जो फील्ड ऑफिस होता है सोशल सिक्योरिटी के, वहाँ जाके आप कह सकते हैं कि मुझे नहीं मिला और काइंडली मुझे नया जनरेट कर दें। फिर भी आपको कई बार वो सोशल सिक्योरिटी कार्ड जनरेट नहीं करके देंगे, वो सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको दे देंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि आप अपना एड्रेस सही तरह बताएं ताकि आपका ग्रीन कार्ड और सोशल सिक्योरिटी आपको टाइम पर मिले, वो गुमे ना। क्योंकि इन दो डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आपकी जो जर्नी जो है यूएसए में बहुत हार्ड होगी, क्योंकि यही दो डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर सारा कुछ आपका जो फ्यूचर के स्टेप्स होंगे वो बेस होंगे। अगर आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, अगर आपने जॉब करनी है, तो आपको आपके ग्रीन कार्ड की और सोशल सिक्योरिटी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। ग्रीन कार्ड का जो मेन पर्पस है वो आपके स्टे जो होता है यूएस में उसको वैलिडेट करता है कि आप क्या लीगली ऑथराइज्ड हैं यूएसए में रहने के लिए और काम करने के लिए। और जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है वो आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट कर रहा होता है, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट कर रहा होता है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट कर रहा होता है और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को डॉक्यूमेंट कर रहा होता है। तो हर आप एम्प्लॉयर को जिसको काम करेंगे वो सोशल सिक्योरिटी आपसे नंबर मांगते हैं, इसके थ्रू वो आपकी हिस्ट्री बनाते हैं अपने रिकॉर्ड्स में। एक और बात बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो बहुत एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है। सिर्फ आप उन मुतल्लिका लोगों को दें जिनको ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं आप पर आप जॉब करने जाते हैं तो उनके HR डिपार्टमेंट आपसे ग्रीन कार्ड भी मांगेंगे, आपका सोशल सिक्योरिटी मांगेंगे, उनको दें। आपको कुछ हो जाए उसकी खैर है, अल्लाह ना करे, लेकिन आपने अपने सोशल सिक्योरिटी को बड़ा संभाल के रखना है। अब इतना भी नहीं संभाल लेना कि आपको टाइम आने पे मिले ही ना। कहने का मकसद ये है कि आपको जो सोशल सिक्योरिटी आपने इसको अपने CNIC नंबर की तरह नहीं यूज़ करना। सिर्फ ऑथराइज जिन लोगों को देना चाहिए उनको दें और संभाल के रखें। इसका मिसयूज़ अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं, आपके फेक अकाउंट्स बन सकते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड इशू हो सकते हैं, इसलिए बड़ा ध्यान से रखना है आपने। अंदाज़न 15 मिनट के बाद हमारा इमिग्रेशन ऑफिसर वापस आया। उसने हमें हमारे पासपोर्ट्स के अंदर टेम्परेरी ग्रीन कार्ड दिखाया। हमारे पासपोर्ट्स को दोबारा प्लास्टिक बॉक्स में डाल के लॉक कर दिया और उसके ऊपर इस बार बी ब्लू रंग के बड़ा सा बी लिखा हुआ था। तो उसने कहा कि आपने जब US कस्टम्स पे जाना तो आपने बी वाले टेबल पर जाना है। इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमें हमारा लॉक पासपोर्ट वाला बॉक्स दिया। उसने कहा कि ये एग्ज़िट है सेकेंडरी इमिग्रेशन की, आप इससे एग्ज़िट ले लें। हम डोर से एग्ज़िट लेते हैं तो अब हमें जो बेल्ट्स हैं बैगेज की वो नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब 2.5-3 घंटे से हम इमिग्रेशन करवा रहे थे। आपका शायद टाइम इस थोड़ा कम हो या ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग कि कितना रश था। अब इतने टाइम से हम इमिग्रेशन करवा रहे थे तो अब आपके बैग जो बेल्ट्स पर नहीं होते वो स्टाफ ने बेल्ट से उतार के साइड पर रख दिए होंगे, क्योंकि आपको टाइम लग रहा है इमिग्रेशन में। तो आपने इस पर भी घबराना नहीं है। अगर आप बेल्ट्स पर जाएं आपको बेल्ट्स पर ना नज़र आए तो आपने ये नहीं कहना कि मेरे बैग्स किधर गए, तो साइड पर करके वो स्टाफ ने रखे होते हैं कि ये जो पैसेंजर्स हैं लेट हैं ये आके ले लेंगे। हमने बैगेज कार्ड पकड़ी, उसमें बैग रखे और अब फाइनल स्टेज जो है 4th वन वो है US कस्टम, उस तरफ चल पड़े। अब हम जा रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि आगे US कस्टम्स लिखा हुआ है ABC। बी ब्लू था और हमारे जो पासपोर्ट वाला प्लास्टिक बॉक्स था उस पर भी बी ब्लू लिखा हुआ था। हम उधर जाते हैं तो थोड़ा सा पीछे हमें अभी उनके US कस्टम्स के काउंटर्स नज़र आ रहे हैं। तो सामने ऑफिसर्स खड़े हुए थे। तो एक ऑफिसर जो था वो देसी ऑफिसर था। देसी का मतलब है कि वो किसी पाकिस्तान या इंडिया के ओरिजिन से था।
उसने हमारा हुलिया देखा, हमारा चेहरा देखा, तो उसने आई गेस उसने अंदाज़ा लगा लिया कि हम पाकिस्तान से हैं। तो उसने बड़े जोक में कहा कि हुण तुसी आए हो अमरीका दे साढ़े वास्ते मिठाई कोई लैके आए हो, कोई टिक्के लैके आए हो, कोई मसाले लैके आए हो, कोई गोश्त लैके आए हो। अब ये सवाल आम बंदे को लगेंगे जोक कर रहे हैं, लेकिन जोक नहीं था, ये सीरियस सवाल थे, लेकिन ये जोक के तरीके में उन्हें पूछे ताकि आपको वो कंफर्टेबल करके आपसे उसका आंसर ले सकें। इन सवालों का पूछने का मकसद ये है क्योंकि यूएस कस्टम बॉर्डर प्रोटेक्शन है, जो इनका काम है, इनके एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट होते हैं कि आप किसी फॉरेन कंट्री से मीट, सीड और दूसरी लाइव स्टॉक जो होती हैं, लिवेबल चीज़ें होती हैं, वो आप लेके नहीं आ सकते विदाउट अ परमिट टू द यूएसए। तो ये चीज़ वो डिटरमिन कर रहे थे कि आप कुछ ऐसी चीज़ नहीं लेके आए जो अलाउड नहीं थी, और उसको वो उनने आपसे पूछना होता है तरीके से। पहली बात है कि आप तो कोशिश करें अपने साथ कोई भी ऐसी खाने पीने की चीज़ ना लेके आएँ जिससे आपको यूएस कस्टम्स में मसला हो। कई बार होता है कि आपके कुछ जान पहचान वाले यूएसए में वो कहेंगे कि भाई फ़लाने की मिठाई ले आए, उन्होंने कहा भाई सब्र करें, आप मुझे इमिग्रेशन करने दें, तो अगली बारी जो तू पाकिस्तान आएगा तेन उत्थे खिला देंगे। तो आपने इस प्रोसेस को बहुत सीरियस लेना है। कई बार लोग कहेंगे कि वो फ़लाना तो इतने किलो मिठाई ले आया है, फ़लाना तो ये ले आया है। आपने रिस्क नहीं लेना, ये आपकी इमिग्रेशन प्रोसेस है, किसी को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर इसमें कोई मसला पड़ गया। आपने अपना प्रोसेस देखना है कि वो पूरे तरीके से, सही तरीके से वो कंप्लीट हो जाए। और दूसरा पॉइंट बहुत ज़रूरी है, इनके पास हर इंफॉर्मेशन आपकी होती है कि आपके बैग्स में क्या है। इनके पास स्निफर डॉग्स होते हैं, जो भी आप लेके आ रहे हैं आप विद फुल ऑनेस्टी इनको कौंसल ऑफिस को बताएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गलती से कुछ भी ले आएँ खाने पीने की चीज़, आप उनको बताएं कि भाई ये मेरे पास है, आप बताएं कि इज़ इट अलाउड और नॉट। तो ऑनेस्ट रहें, तो इस प्रोसेस में आपको कोई मसला नहीं होगा। कस्टम ऑफिसर जब हमने बात कर ली तो हम काउंटर्स पे जाते हैं। काउंटर पे एक और ऑफिसर था, वो आया, उसने हमसे वो प्लास्टिक बॉक्स लिया, उस बॉक्स को का लॉक खोला, पासपोर्ट्स निकाले, उसमें स्टैम्प्स की। उसके बाद उसने पूछा कि आप कितने कैश लेके आ रहे हैं। मैंने उनको वो एग्जैक्ट अमाउंट बताई। उनने फॉर्म निकाला, फॉर्म दिया, उन्होंने कहा इस फॉर्म को फिल करें, इसमें ये अमाउंट मेंशन करें। उसने कहा कि आपके बैग्स में, दोबारा उसने पूछा कि आपके बैग्स में कोई सीड्स, कोई खाने पीने की, कोई मीट की चीज़ है। हमने कहा नहीं। ये स्कैनर से गुजर के आते हैं बैग, उनको पता है कि हैं या नहीं है। ये आपसे पूछते हैं इसलिए कि अगर आप मिसलेड करें या आप कोई ऐसी स्टेटमेंट दें जो फैक्ट्स के साथ नहीं मैच करी, तो वो आपके लिए वो एक एविडेंस बना सकें कि आपने एक ऑफिशियल के साथ झूठ बोला है। फॉर्म को जो फिल कर दिया तो काउंसलर ऑफिसर ने उस फॉर्म को दोबारा रिव्यू किया, देखा ठीक है। उसके बाद हमारे पासपोर्ट दिए, फिर उसने बड़े खूबसूरत गोल्डन वर्ड्स किए कि वेलकम टू यूएसए, और हमने अपने बैग्स पकड़े। तो मैं खुद प्रोसेस कर रहा कि बस प्रोसेस ख़त्म, तो मैं उसको पूछा कि लाइक कैन वी लीव। उन्होंने कहा हाँ, ये एग्ज़िट डोर है एयरपोर्ट का, यहाँ से जाएं तो आप टर्मिनल की एग्ज़िट जो एंट्रेंस है उस पर पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पर आप जो जाते हैं तो यूएसए के फ्लैग्स लगे हुए हैं, और यूएस कस्टम्स के फ्लैग्स लगे हुए हैं, बड़ा बड़ा लिखा होता है वेलकम टू यूएसए। तो बड़ा अच्छी फीलिंग होती है कि आपकी इतनी लंबी जो जर्नी थी इस प्रोसेस की, वो अब आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें। जर्नी से कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्लिक द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। अगर आपका कोई रिलेटिव या दोस्त इस प्रोसेस से गुजर रहा है तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर करें, ये चैनल शेयर करें। अगर आपके या उनके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में आके पूछें, तो आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं उनको आंसर करने की फुल कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।